इस वीडियो में मैं आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट इजी वे में एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। बहुत सिंपल था इसका कॉन्सेप्ट, आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगी। जस्ट मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है। इन्वेंट्री जो होती है ना, हमारा फिजिकल रिसोर्स होती है। फिजिकल रिसोर्स मतलब जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। और ये हमारा करंट एसेट होता है। करंट एसेट वो एसेट होते हैं जिनका टाइम पीरियड 1 साल होता है। मतलब 1 साल के अंदर अंदर या तो हम उसको खुद कंज्यूम कर लेते हैं या हम बेच देते हैं। इन्वेंट्री हम 2 पर्पज, इसके पीछे इन्वेंट्री के पीछे 2 पर्पज होते हैं। या तो हम इसको खुद कंज्यूम करने के लिए लेते हैं, लाइक फैक्ट्री में एज अ रॉ मटीरियल लिया, यूज किया, या तो हम इसको बेचने की गर्ज से लेते हैं, प्रॉफिट कमाने की गर्ज से लेते हैं बेच के, या ये 2 पीछे इसके रीजन होती हैं। अभी बात आ जाती है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होती है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, मतलब ये चीजें मैनेजमेंट के अंदर आ जाती हैं। इन्वेंट्री को प्लान करना मतलब हमें कितनी यूनिट ऑर्डर चाहिए, कितनी हमने इन्वेंट्री बनानी है, हमें ऑर्डर कितना है और कब हमने ऑर्डर डिलीवर करना है, हमने कितना डिस्काउंट करना है, हमारी डिमांड कितनी है, हमारी इंटरनल डिमांड कितनी है, हमारी एक्सटर्नल डिमांड कितनी है। लाइक हमें आपने गाड़ी बनानी है तो गाड़ी के लिए आपको टायर चाहिए, तो आपकी जो टायर की डिमांड है ये भी एक इन्वेंट्री में आ जाता है टायर। तो ये क्या है? इंटरनल डिमांड। तो आपने देखना है बाहर के जो कस्टमर है वो गाड़ी की कितनी डिमांड कर रहे हैं, एक्सटर्नल डिमांड को भी देखना है, उसके हिसाब से इन्वेंट्री को कंट्रोल करना है, उसकी प्लानिंग करनी है। इन्वेंट्री के अंदर हमारी कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व है, हमारी कैरिंग कॉस्ट कितनी है, हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है। मतलब लाइक हम गोडाउन में ला के उसको रख लेते हैं तो उसके ऊपर जो इंश्योरेंस पड़ी है, जो स्टॉक है, किराया पड़ा है, वो कितना है, हमें हर एक दफा ऑर्डर करने के ऊपर ट्रेवल के कितने पैसे पड़ने हैं, हमारी शॉर्टेज कॉस्ट कितनी है, हम पीरियोडिक सिस्टम इन्वेंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं या कॉन्टिन्यूस परपेचुअल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूस और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एक ही चीज है। इसके अंदर क्या होता है कि हम साथ साथ अपडेट करते रहते हैं कि हमने कितनी परचेजेस की, हमारी कितनी इन्वेंट्री थी, और पीरियोडिक में एक टाइम पीरियड के बाद हम रिकॉर्ड एज अ परचेजेस करते हैं और एक पीरियड के बाद इन्वेंट्री लिखते हैं। तो हम इसके अंदर ये भी देखते हैं और हम इन्वेंट्री की वेरिफिकेशन भी करते हैं, उसकी काउंट भी करते हैं कि हमारे पास गोडाउन के अंदर कितना माल पड़ा है और हमने अभी कितना बेचना है, और स्टोरेज भी देखते हैं हमारे पास कितना स्टोर है, और प्रोडक्शन कॉस्ट को भी कंट्रोल करते हैं, जो अपनी इन्वेंट्री की कॉस्ट है उसको भी कंट्रोल करते हैं। लाइक आपका कोई कुछ मटेरियल है, आप एक प्लास्टिक की चेयर बना रहे हैं तो चेयर के ऊपर से कुछ मोल्डिंग मशीन है तो उसके ऊपर कुछ जो मटेरियल है वो जाया हो जाएगा, कुछ बच जाएगा, तो उस मटेरियल को भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाए, ये नहीं उसको फेंक दिया जाए, क्योंकि उसके ऊपर भी कॉस्ट पड़ रही है। तो उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके उससे भी चेयर बनाएंगे प्लास्टिक की, तो हमारी जो इन्वेंट्री है वो ज्यादा बनेगी और हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो भी कम होगी। प्रोडक्शन और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर ना सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी आ जाती है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है कि एक प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल खरीदने से लेके उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने के दरमियान जितने भी प्रोसीजर आते हैं, जितने भी प्रोसेस आते हैं, उसको हम कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट किधर तक आ जाती है? लाइक आपने रॉ मटेरियल खरीदा और उसको फिनिश गुड के अंदर कन्वर्ट करने तक, ये सारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है कि रॉ मटेरियल खरीदा, उसके ऊपर लेबर लगाई, मशीन के अंदर डाला, कितनी लेबर लगनी है, कितनी मशीन के अंदर रॉ मटेरियल बनना है, कितनी डिमांड है, कितनी सेल करनी है, और इसको पॉलिश किसने करना है, इसका डिजाइन क्या होगा, इसकी पैकिंग किसने करनी है। ये सारी चीजें इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर हम देखते हैं, कंट्रोल करते हैं, लीड करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं। इसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आई होप आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।